Yes dear. So today आज के लेक्चर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल टेक अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स वाले. ठीक है, तो चलिए आई कुछ और भी फंक्शंस के एंड डोमेन टुडे वी विल फिनिश. ठीक है, तो डोमेन फाइंड आउट करना है रूट अंडर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर का. तो देखो ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एंड इट इज नेवर बी जीरो बिकॉज एक्स स्क्वायर है, इट इज नेवर बी जीरो. फाइन, मीन्स पूरी क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, प्लस फोर है ये, और एक्स स्क्वायर अपने को कभी नेगेटिव नहीं देगा. तो हमें बात करनी होगी एक्स माइनस वन को, और ये एक्स माइनस वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए. ठीक है, तो एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो है, सो दैट मीन्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन. तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वन टू इंफिनिटी. ठीक है, सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज वन टू इंफिनिटी. क्लियर डियर? ये पॉजिटिव था और ये जीरो नहीं हो रहा है कभी भी, तो हमें अंदर वाली बात हो गई एक्स माइनस वन को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. सो देयरफॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, दैट मीन्स वन से टिल इंफिनिटी. आते हैं सेकंड में, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस फोर. तो अभी फिर ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर की चीजें क्या होनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. सो एक्स स्क्वायर माइनस फोर शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ठीक है, तभी फंक्शन डिफाइंड होगा. तो now what we will have x minus 2 into x plus 2 which is greater than equals to 0. आप वेवी कर्व समझते हैं, वेवी कर्व में ड्रॉ कर दें. माइनस टू एंड टू ग्रेटर है, प्लस माइनस प्लस का साइन कन्वेंशन होगा. इवन फैक्टर, दो फैक्टर है, टू फैक्टर, सो स्टार्ट विथ प्लस माइनस प्लस. तो इसके रेंज क्या क्या हो गया, ग्रेटर है तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी. तो इस फंक्शन का डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी. ठीक है डियर, अंडरस्टूड? इस तरह के फंक्शन का डोमेन बड़े बेसिक है और ऐसे बेसिक एनडीए में पूछे जाते हैं, तो आप थोड़े स्मार्टली ये बेसिक चीजों को समझ के लिए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डियर. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सपोज वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब. तो व्हाट इज द डोमेन, ऑल रियल नंबर. डोमेन ऑफ दिस क्या होगा, ऑल रियल. कोई भी वैल्यू डालो आप, यू विल गेट द डिफाइंड रहेगा फंक्शन. ठीक है, अभी मान लीजिए मैंने डाल दिया एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स. तो क्या होना चाहिए डोमेन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन शुड बी व्हाट, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. इसका डोमेन क्या कर देंगे आप, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, जीरो से और जीरो से बड़ा, तो ऐसे लिख सकते हैं आप जीरो टू इंफिनिटी. ठीक है, दीज आर वेरी बेसिक कंसेप्चुअल आइडिया. ठीक है, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया एफ एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, लेट्स से माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स. इसका डोमेन चाहिए, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. फिर इसके फैक्टर देख लिया आप, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, अभी भी कब आ गया ये, टू और थ्री ग्रेटर है, तो ये प्लस माइनस प्लस. तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा डियर, माइनस इन्फिनिटी टू टू यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी. ठीक है, ऐसे बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन के आप डोमेन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब मैं डोमेन के अंदर फंक्शन के डोमेन फाइंड आउट करते समय, जब फंक्शन मोर देन टू फंक्शन में मिक्स्ड रहता है तब. That means suppose we have px is function which is fx plus gx, ऐसा हो, या प्लस hx हो, माइनस हो, या fx इंटू gx हो. फंक्शन अगर दो फंक्शन में मल्टीप्लाइड है, प्लस और माइनस है, या डिवाइड है fx अपॉन gx, इन सबों में अगर हमें ये डोमेन निकालना है इस तरह के फंक्शन का, ठीक है, दो फंक्शन हो, प्लस में हो, माइनस में हो, इनटू में हो, डिवाइड में हो, तो इस तरह के फंक्शन के डोमेन निकालने के लिए डियर इनका डोमेन और इनका डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. यानी डोमेन ऑफ पी इज डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी. सभी केस के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी. ठीक है, यहाँ पे तो जी एक्स आपको पता है नॉट इक्वल्स टू जीरो भी होना कंपलसरी है यहाँ पे डोमेन जी एक्स के लिए. तो इस तरह के फंक्शन का जब फंक्शन मोर देन टू फंक्शन में प्लस या माइनस या तीन फंक्शन हो, तो उन सभी के इंटरसेक्शन का जो
पॉइंट आएगा, दैट इज द डोमेन. सो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ जी. ठीक है. नाउ वी विल गो विथ कपल ऑफ सम्स बेस्ड ऑन दिस टाइप. ठीक है. लुक एट दिस. जहां पे फंक्शन दो फंक्शन में तो उसके यूनियन लेने होते हैं. So we'll go to couple of problems based on when two functions are like this way. ठीक है. So we'll start with the simple question. Let's say fx we have sin x plus sin inverse x. ठीक है. इसका डोमेन चाहिए देखो. डोमेन ऑफ दिस फंक्शन sin x plus sin inverse x. तो देयर इसको आप fx या px कर दो. ठीक है. इसका नाम px कर देते हैं. इसको fx और इसको gx. ठीक है. तो पहले डोमेन ऑफ fx क्या होता है? ऑल रियल. ठीक है. या आप इसको लिख सकते हो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. नाउ डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x. डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x क्या है? यू नो साइन इनवर्स x का रेंज विच इज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. बट रेंज डोमेन क्या है उसका? माइनस वन टू वन. डोमेन इज माइनस वन टू वन. ठीक है. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ही डोमेन ऑफ px होगा. डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको क्या दिख रहा है डियर? माइनस वन और इसमें ये दिखेगा. इनमें इंटरसेक्शन ये आएगा. दिस इज माइनस वन टू वन. इनका और इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? यही आएगा बिकॉज दीज लाइंग इन दिस. सो इंटरसेक्शन इज माइनस वन टू वन ऑफ दिस फंक्शन. ठीक है. एफ एक्स प्लस जी एक्स है तो हमने क्या किया? इंटरसेक्शन ले लिया डोमेन का दोनों का. ठीक है. आइए डियर और सिचुएशन देखते हैं. समझ के लीजिए, बिल्कुल आराम से जाना है स्टेप बाय स्टेप. नेक्स्ट क्लास में भी डोमेन और रेंज विल डिस्कस मोर फंक्शंस का. इसलिए आज जो है केवल अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आप डोमेन एटलीस्ट डोमेन स्टार्ट करेंगे करना. आज होमवर्क में भी मैं डोमेन ही निकालने दूंगा केवल. ठीक है. अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के. लेट्स से वी हैव फंक्शन px इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस फोर इंटू रूट एक्स प्लस फोर. ठीक है. अब इस फंक्शन में डियर प्रॉब्लम क्या होती है? कई बच्चे इसको इंटू कर देते हैं. रूट ए इंटू रूट बी रूट ए स्क्वायर रूट ए बी. डू नॉट डू, नेवर. ऐसा कर देने से इनका जो डोमेन है और जो प्रोडक्ट आके आएगा डोमेन, दोनों में डिफरेंस आएगा. ठीक है. सो केयरफुल, डू नॉट मल्टीप्लाई. इसको हमने एफ एक्स कर लिया और इसको जी एक्स कर लिया. ठीक है. तो पहले हम डोमेन ऑफ एफ देख लें. ठीक है. तो ये एक्स माइनस फोर को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. रूट के अंदर है so it should be positive. So x क्या हो गया डियर? greater than equals to 4. That means 4 to infinity. x belongs to 4 to infinity. Domain of f. Now domain of g क्या होगा? Look at this. x plus 4 को भी क्या होना है? greater than equals to 0. That means x greater than equals to minus 4. ठीक है. So x greater than equals to minus 4 कहाँ से गालाइज करेगा? minus 4 to plus infinity. ठीक है. ग्रेटर देन माइनस फोर. सो इट विल गो माइनस फोर टू टिल इंफिनिटी. तो अब इन दोनों का, इनका और इनका इंटरसेक्शन इज डोमेन ऑफ पी एक्स. सो डोमेन ऑफ पी एक्स क्या लिख देंगे आप? इनका और इनका इंटरसेक्शन कहां से कहां तक दिख रहा है डियर आपको? माइनस फोर टू फोर दिख रहा है. ठीक है. कॉमन देखिए एरिया. सी इसको नंबर लाइन माइनस, ये माइनस फोर टू इंफिनिटी और फोर टू इंफिनिटी है. तो कॉमन आपका कैसे आ जाएगा? 4 टू इंफिनिटी आ जाएगा कॉमन, है ना. 4 टू इंफिनिटी कॉमन आ जाएगा. सो 4 टू इंफिनिटी इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. चेक इट. 4 टू इंफिनिटी एंड माइनस 4 टू इंफिनिटी. सो इट विल गो 4 टू इंफिनिटी. नंबर लाइन पे भी करके देख सकते हैं. ये माइनस फोर, फोर और इंफिनिटी. तो ये इधर है और ये इधर है. तो कॉमन ये आ जाएगा. ठीक है. 4 टू इंफिनिटी. सो ऐसे फंक्शन को आप इंटू नहीं करेंगे. एफ एक्स एंड जी एक्स एंड दोनों के सेपरेट डोमेन निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे. ठीक है. सो दिस वे वी कैन गेट द डोमेन ऑफ सच फंक्शन. आइए डियर और एक सिचुएशन देखते हैं. प्रोडक्ट
प्लस डिवाइड ऐसे में जब हो, आई बिलीव क्लियर हो रहा है सबको एकदम। अच्छे से वीडियो को गो थ्रू कीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है। और कोई फिर डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। एफ एक्स, लेट्स से पी एक्स ले लिया मैंने। पी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाई 3 प्लस रूट एक्स प्लस 2। इसका डोमेन चाहिए अपने को, करेक्ट। तो फिर से इसको आपने एफ एक्स ले लिया, इसको जी एक्स। तो हम सब एफ एक्स का पहले डोमेन देखेंगे और जी एक्स का डोमेन, और उनका इंटरसेक्शन विल गिव यू द डोमेन ऑफ पी एक्स। सो डोमेन ऑफ एफ एक्स आते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स बाई 3, तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसकी डोमेन, जो ये एक्स है वो कहाँ से कहाँ लाइज होनी चाहिए। साइन इनवर्स एक्स बाई 3 का डोमेन आपको क्या पता है, दैट इज -1 to 1, यही होता है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन इज -1 to 1, सो दिस x by 3 शुड लाइन बिटवीन -1 to 1, ठीक है। बट अपने को x पता है ना, x जो होता है साइन इनवर्स x वो इसमें लाई करता है, वो x -1 to 1। बट यहाँ क्या है, x by 3, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ x by 3 इज दिस वन, -1/3 से 1/3 के बीच लाइज करेगी। x by 3 है ना अपनी को, सॉरी वेट गड़बड़ कर दिया। दिस x by 3 का रेंज अपने को -1 to 1 है, ठीक है ना, ये इस x का। तो हमें x का क्या मिलेगा, एफ एक्स चाहिए ना, तो 3 से इंटू कर देंगे, -3 to 3। सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस साइन इनवर्स x by 3। नाउ डोमेन ऑफ g क्या हो जाएगा डियर, x plus 2 को क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। So x greater than equals to -2, that means x belongs to -2 to infinity, ठीक है। -2 to infinity आ गया। तो इनका जो कॉमन होगा, इनका और इनका क्या कॉमन दिखेगा, नंबर लाइन पे भी डाल के आप देख सकते हैं। सी -3 -2 0, देन यू हैव 3 एंड देन इन्फिनिटी। पहला -3 to 3, ये यहाँ हुआ डोमेन ऑफ एफ, और डोमेन ऑफ जी कितना है डियर, -2 to infinity। सो कॉमन एरिया आपको क्या दिख रहा है, लुक एट दिस, -3 to 3 एंड दिस इज -2 to infinity। सो द कॉमन एरिया इज -2 से 3, ये दिख रहा है, दिस इज द कॉमन। सो डोमेन ऑफ पी एक्स इज गोइंग टू बी -2 to 3, ठीक है। The common area is going to be -2 to 3. So domain of this function is -2 to 3. इसका मतलब कि ये इसके बीच की वैल्यूज आप डालेंगे तो ये डिफाइंड होगा, कॉमन सोल्यूशन, कॉमन वैल्यू होती है, इसलिए इंटरसेक्शन हमने बताया आपको। इसका भी डोमेन और इसके डोमेन का इंटरसेक्शन जो आएगा, दोज आर द वैल्यू ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई, या इसको डालने पे ये डिफाइंड होगी, ठीक है। अगर इसके बाहर कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। सो डोमेन ऑफ सच फंक्शन आई बिलीव क्लियर, एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स इंटू जी एक्स। वन मोर एग्जाम्पल वी विल टेक, लुक एट दिस। वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स, ले लो इसको, पी एक्स इक्वल्स टू रूट कॉस एक्स प्लस रूट एक्स -1 इंटू 2 - x, ठीक है। इनका डोमेन चाहिए, ठीक है डियर। सो इसको हमने एफ एक्स ले लिया, इसको जी एक्स कर दिया। डोमेन ऑफ एफ एक्स देखते हैं पहले, रूट कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये पॉजिटिव, कॉस एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए, रूट के अंदर है, cos x is greater than equal to 0, ठीक है। तो cos x greater than equals to 0, तो इसको अभी होल्ड पे रखिए, क्योंकि cos x greater than 0 अपने को क्वाड्रेंट पे देखना होगा, एक तो फर्स्ट होगा और दूसरा फोर्थ पे होगा। पहले हम इस पे देख लेते हैं, देन वी विल गो फॉर कॉमन रीजन। x -1 dg देखते हैं, dg डोमेन ऑफ g, तो ये x -1 और 2 - x को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फाइन।
इसको x माइनस टू करने के लिए माइनस से इंटू करोगे आप, तो ये आ जाएगा डियर लेस देन इक्वल टू 0। वेवी कब में आपका 1 और 2, ठीक है, लेस में यानी यही आएगा ये पार्ट, प्लस माइनस प्लस 1 to 2। तो डोमेन ऑफ g जो हो जाएगा डियर वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 2, ठीक है। इसका डोमेन आ गया, इस फंक्शन का डोमेन आ गया बिटवीन 1 to 2। अब मैं कॉसिक्स में जाता हूँ 1 to 2। कॉसिक्स का आप डोमेन देखो आप, तो कॉसिक्स के डोमेन में आप देखो पॉजिटिव, तो यहाँ से अगर मैं लूँ 0 से π/2 में, 0 से π/2 में कॉसिक्स इज पॉजिटिव, एंड अगर मैं बोलूँ 0 to π/2, पाई का मतलब 3.1/4, यानी 0 to 3.1/4 बटे 1.732 समवेयर, ठीक है। तो 0.73173 में cos x पॉजिटिव है और ये 1 और 2 में है, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन रीजन आप क्या से ले सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या बैठेगा, 0 से 1.73 एंड 1 to 2, सो द कॉमन विल बी 1 to π/2, कैन वी से 1 to π/2। सो डोमेन ऑफ px is going to be 1 to π/2, ठीक है। ये 0 से π/2 है, ठीक है, ये 1 to 2 है, तो 1 से 2 और π/2 इज 1.73, यानी 1 to π/2। 1 to π/2 इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, px जो रूट cos x प्लस रूट ऑफ दिस था। ठीक से समझिए केयरफुली। कॉस की जो वैल्यू है उसको पाई को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया डियर। फाइन, तो ऐसे ही एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स वाले प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। दीज आर ऑल डोमेन वी आर टॉकिंग। आज हमने केवल डोमेन के प्रॉब्लम्स करने हैं, समझ के लीजिए। Suppose I have fx equals to sin inverse x upon x, ठीक है, इसका डोमेन चाहिए अपने को। So what we will do, see यहाँ पे आपके x जो है that is never be क्या होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए इक्वल टू 0, ठीक है। और sin इनवर्स x का डोमेन पता है आपने को, what is the domain of this, domain of f sin इनवर्स x we know -1 to 1, बट क्या नहीं रहना चाहिए, 0 नहीं रहना चाहिए, दैट्स इट। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, करेक्ट। सी डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -1 to 1, ऑल ऑफ यू नो। रेंज होता है -π/2 to π/2, करेक्ट, बट डोमेन इज -1 to 1, उल्टा होता है ना। सो -1 to 1 इज, एंड एक्स क्या 0 नहीं होना चाहिए, सो एक्सेप्ट 0, माइनस इसको सेट में डाला तो दैट इज एक्सेप्ट 0। सो डोमेन ऑफ एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स इज -1 to n एक्सेप्ट 0, ठीक है डियर। नेक्स्ट एक मैं ले लूं एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3x माइनस 1, ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा, कॉस इनवर्स 3x माइनस 1। सो हाउ विल यू गो, वी नो द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x, तो ये जो 3x माइनस 1 है ये कहां से कहां लाइज करेगी, अगेन -1 to 1, ठीक है। कॉस इनवर्स ये x इसमें लाइज करेगा -1 to 1। अब क्या करोगे आप, +1 ऐड करो, इसको x बनाओ, क्योंकि x इज दैट इज द वैल्यू ऑफ x वी आर लुकिंग, वो x ढूंढना है, तो वही दैट इज द डोमेन। सो इसमें +1 ऐड किया तो ये 0, दिस इज 3x एंड दिस इज 2, 1 वी हैव एडेड बोथ साइड, इनइक्वालिटी। नाउ विल डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, सो दिस बिकम्स 0x less than equals to 2/3. So x belongs to 0 to 2/3. So this is the domain of this function. क्या आ जाएगा, 0 to 2/3। इस फंक्शन का डोमेन इज 0 to 2/3, ठीक है। क्लियर डियर, ये बेसिक क्वेश्चंस में आप, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा आपको, सिंपल है ये क्वेश्चन सब में। आप थोड़े कंसंट्रेशन बनाएंगे तो बेसिक इंफॉर्मेशन सबके, इन्वर्स फंक्शन के डोमेन, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन, सबके डोमेन रेंज दिमाग में होने चाहिए, ठीक है।
So I'll go the last problem for the today's lecture, डोमेन में ही, और नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ फंक्शन का डोमेन, एंड देन वी विल डू सम रेंज प्रॉब्लम. ठीक है. सो विल सी द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज. हम एक लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं डोमेन का, एक मॉडुलस फंक्शन पे देख लेते हैं. ठीक है. सो लेट्स से एफ एक्स इज रूट एक्स माइनस मॉड एक्स, इसका डोमेन चाहिए. ठीक है. मॉडुलस फंक्शन के अब डोमेन देखें आप. फाइन. तो ये देखो कि ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, x माइनस मॉड एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये तो ऑलवेज इट इज क्लियर कि जब कभी भी आपके रूट के अंदर के फंक्शन हो वो क्या होने चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो नाउ यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड एक्स. करेक्ट. अब बड़े बेसिक एग्जांपल से इस पे वर्कआउट करेंगे. अब आप वैल्यू डालेंगे. लेट्स से एट x इक्वल्स टू 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेक्ट है. 0 greater than equals to 0 which is correct. अब आप at x equals to minus 1 ले लीजिए. minus 1 greater than equals to minus 1, that is minus 1 greater than equals to 1. ये mod of minus 1. ये incorrect है डियर. minus 1 1 से बड़ा नहीं होता है. ठीक है. फाइनली at x equals to 1 डाल दीजिए. 1 is greater than equals to 1 है which is correct. सो 0 और 1 पे ये करेक्ट है. या दैट मीन्स इसकी अगर डोमेन की बात करें हम, तो ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से -1 नहीं आएगा, 0 से इन्फिनिटी सारे वैल्यूज आएंगे, 2 पे 3 पे 4 पे सब पे सही होगा. सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी. करेक्ट. नेगेटिव एक भी वैल्यू नहीं लेगा, 0 से स्टार्ट होगा और सारे वैल्यू टिल इन्फिनिटी तक ये फंक्शन होल्ड कर सकता है. ठीक है. एक्चुअली एनडीए में क्या होता है डियर, आपके पास ऑप्शन हुए होते हैं, तो ऑप्शन से भी कई बच्चे डोमेन के क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं. वो चेक करते हैं, वैल्यूज डालते हैं, क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो दैट इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट वे. तो डोमेन ऑलमोस्ट सभी बच्चे कर जाते हैं. डोमेन में आई एम नॉट सेइंग इट्स वेरी डिफिकल्ट. रेंज का चैलेंजिंग होता है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स. ठीक है. सो टुडे वी हैव डिस्कस कपल ऑफ थिंग, दीज फंक्शंस, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये मॉडल्स के एक दो सम लिए, और भी मैं एक दो सम लूंगा नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. फॉर टाइम बीइंग टुडे यू गो थ्रू ऑल दीज वीडियोस. करेक्ट. एक एक स्टेप को समझिए, लिखिए कॉपी में, और जो मैं होमवर्क दूंगा उसको बनाइए, सो दैट यू विल फाइंड अगेन, यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस इन डोमेन एंड रेंज एरिया. ठीक है. चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ. करेक्ट. और डाउट पूछिए, और डाउट उसी दिन पूछिए जिस दिन मेरे क्लासेस होते हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे. ठीक है डियर. चलिए, बेस्ट ऑफ लक. सॉल्व कीजिए, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको भी सॉल्व कीजिए, एंड एनी डाउट लेट मी नो. चलिए, थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी आगे डोमेन और रेंज के प्रॉब्लम किए जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.